सो डियर ट्वेल्थ, अब हम एडमिशन कॉन्सेप्ट में बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आ चुके हैं। बेटा कॉन्सेप्ट तो एज सच कोई न्यू नहीं है, जो आपने सीखा है उसी चीज़ को अब हम अप्लाई करेंगे। लेकिन अब होगा क्या बेटा, एक जो फुल फ्लैश क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर से 8 मार्क्स में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो बेटा उस क्वेश्चन के लिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप उस बात पे अच्छे से फोकस करना और प्लीज अगले 10 मिनट तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझोगे। बेटा बीच में थोड़ा सा भी पोज डिस्टरबेंस क्रिएट मत करना, आई रिक्वेस्ट यू फॉर दिस। तो आई एम स्टार्टिंग दिस। देखो बच्चे, एक फुल फ्लैश क्वेश्चन में आप बनाते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेटा कम से कम 3 पार्टनर तो हो ही जाएंगे ना, क्योंकि 2 तो ओल्ड होने ही होने हैं। 2 या देखो ओल्ड तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो आप मानते हो, क्योंकि 2 के बिना तो पार्टनरशिप चल नहीं रही होगी। और एक बंदा नया भी आएगा, तो 2 3 4 कैसे भी हो सकते हैं ओल्ड पार्टनर, ठीक है, लेकिन 2 से कम नहीं होंगे। और बेटा एक आप बनाओगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, जो भी आपका ईयर होगा। आपको पता है यहां पे आप लायबिलिटी लिखते हो और यहां एसेट्स लिखते हो। यहां तो आप पर्टिकुलर्स ही लिखते हो, ए बी सी, ए बी सी 3 पार्टनर हमारे। मैं सी पे गोला लगा रहा हूं बच्चे। गोले का मतलब क्या हो गया? गोले का मतलब सी गोल नहीं हो गया। गोले का मतलब सी मैंने क्या कंसीडर किया? न्यू पार्टनर। सी मैंने क्या कंसीडर किया? न्यू पार्टनर। हाँ जी सर, समझ गए। और यहां पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। बेटा क्या मैं आपको याद दिलाऊं कुछ बातें? चलिए अब बिल्कुल जो मैंने समझाया है उन चीजों को याद करो। क्वेश्चन शुरू कैसे करोगे? पहले जो भी आपके सामने क्वेश्चन गिवन होगा उसकी जो लायबिलिटी साइड होगी, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसकी जो लायबिलिटी साइड होगी वहां आपको जाना है। पहला काम आप हमेशा बेटा यही करोगे। जैसे कि मैंने एक रैंडमली क्वेश्चन उठा देता हूं, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर से। ये देखो, तो सबसे पहले आप इस साइड को देखोगे, लायबिलिटी साइड को। सबसे पहले आप क्या देखोगे? लायबिलिटी साइड को। लायबिलिटी में ये जो बैलेंसेस गिवन है कैपिटल के, किसके? एक्स और वाई के, देखो। और बेटा जेड इसमें नया पार्टनर आ रहा है ना, तो जेड की कैपिटल तो यहां पे गिवन नहीं होगी, क्योंकि ये तो पुरानी बैलेंस शीट है, जेड तो अब आया है। तो ये जो बैलेंस शीट है ये एक्स वाई से जुड़ी हुई है पूरी तरह से। इसमें जो कुछ भी है वो सब एक्स वाई का है पूरी तरह से। ये बात मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 चेंज इन रेशो में भी पढ़ाई थी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले का सब कुछ ओल्ड पार्टनर से जुड़ता है। तो अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो ये था कि पहले आप लायबिलिटी में देखो, कैपिटल तो होगा ही होगा कि कोई जनरल रिजर्व, WCR वगैरह। तो अब आप मेरे साथ साथ देखेंगे, मेरी बातों को समझेंगे। सबसे पहला स्टेप आप बाय बैलेंस BD डालेंगे कैपिटल का, जो कि ए का गिवन होगा और बी का गिवन होगा। ये बेटा आपका पहला स्टेप होगा। जी सर। फिर लायबिलिटी साइड में देखो, क्रॉस चलता है ना ऐसे। फिर लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, P&L, आप इसे ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। यह बात तो तय है कि नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, मैंने फिर भी लिख दिया है ओल्ड रेशो। आप इसे ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। लायबिलिटी साइड में ही WCR,
IFR होते हैं। बेटा इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा है और दोनों के साथ में जोड़ के ये निशान भी लगा दिया है। सर निशान क्यों लगाया? बेटा निशान मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इन पर ना एडजस्टमेंट होती है। जैसे आपने देखा था WCR पर क्लेम होता है, आपने देखा था IFR पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटती बढ़ती है। तो मैं चेक कर लूंगा और जो बाकी बचेगा उसको ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दूंगा। सर अच्छे से समझ में आ गई है ये बात। इतना होते ही बेटा आपको क्या देखना है, फिर आपको देखनी है एसेट्स साइड। एसेट्स साइड में से आपकी गुडविल है, एसेट्स में आपकी गुडविल है, आपका P&L है, P&L है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन चारों में से क्या क्या है वहां ये आप देख लेना। गुडविल, P&L, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसको भी आप क्या करोगे सर? ओल्ड रेशो में कर देंगे। एग्जैक्टली बच्चे, एग्जैक्टली हम यही करेंगे। अब आप मुझे यहां तक की दिक्कत बताओ। तो मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? मैंने बताया कि लायबिलिटी साइड में इन चीजों को इधर ले आएंगे, एसेट्स में ये है तो इधर आ जाएंगे। अब इसके बाद की जो बातें हैं वो थोड़ा सा फोकस करिए मेरे साथ। जो नया पार्टनर कैपिटल लाएगा बाय कैश या बैंक, उसे आप यहां डालना। आपको पता है ना C कैपिटल लेके आता है, तो जो नया पार्टनर कैपिटल लाया उसे आपने यहां डाल दिया। कोई समस्या बेटा? यहां पर आप क्या एंट्री करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू C की कैपिटल। आप ऐसा करते थे ना बेटा? तो कैश अकाउंट डेबिट टू C की कैपिटल आप ये एंट्री करते थे। तो क्या C की कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश लिखना सही नहीं है? आप समझ गए मेरी ये बात? हाँ जी बच्चे, तो आगे बढ़े। प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिवाइड होता था। प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिवाइड होता था। कौन से रेशो? सैक्रिफाइसिंग रेशो। यहां कोई दिक्कत नहीं। टू कैश, अगर कोई पार्टनर कभी विड्रॉ करता है बिजनेस से, अगर उसने कुछ विड्रॉ किया है। टू एसेट्स, ये बात मैं एक नई लिख रहा हूं यहां पर। टू एसेट्स, कभी कभी पार्टनर एसेट्स टेक ओवर करते हैं। टेक ओवर करने का मतलब क्या है बेटा? यहां पर ये टेक ओवर करने का मतलब मैं आपको समझा दूं। चलिए देखिए, A B दो पार्टनर हैं, 2 लाख इसने लगाए थे, 1 लाख इसने लगाए थे। आज बिजनेस बंद करने जा रहे हैं। जब बिजनेस बंद हुआ तो इसके पास एक कंप्यूटर था, बिजनेस के पास एक कंप्यूटर था 50,000 का। ए कहता भाई कंप्यूटर मैं ले लेता हूं। जब बिजनेस बंद हो रहा है तो आपने देखा भी होगा कि कुछ एसेट्स कुछ पार्टनर उठा के ले जाते हैं और कुछ एसेट्स कुछ पार्टनर उठा के ले जाते हैं। तो इसने बोला भाई कंप्यूटर मैं ले लेता हूं। तो बी ने कहा भाई ठीक है, तू कंप्यूटर ले जा, 50,000 कंप्यूटर तेरे हिसाब में से काट लेंगे। यही तो होता होगा ना कि ए के हिसाब से कट जाएगा, या फिर आप सीधा कह दो कि भाई ए ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब पार्टनर कोई एसेट्स को ले जाएगा तो इसका मतलब उसे कैपिटल से कटेगा वो। अब उसे हमें कम देना पड़ेगा क्योंकि उसने उतने का कंप्यूटर ले लिया। तो जब कैपिटल कम होगी तो कैपिटल कम होने पे क्या होती है? डेबिट होती है। तो क्या एंट्री ऐसे नहीं होनी चाहिए? पार्टनर की कैपिटल डेबिट और बिजनेस से क्या चली गई? एसेट्स। तो कैपिटल के डेबिट में टू एसेट्स मैंने डाल दिया। बच्चे कोई नई बात यहां पर आपको लगी तो नहीं ऐसा कि मैंने कुछ मुश्किल बता दिया हो, कुछ परेशान करने वाली चीज आपको बता दी हो? नहीं सर। अब इसकी बात कर लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट की। इसमें तो बच्चे वही आते हैं ना, एसेट्स लायबिलिटी में चेंज होने से प्रॉफिट या लॉस जो होते हैं, है ना। आपको पता भी होगा एसेट्स का बढ़ना इस तरफ
और लायबिलिटी का कम होना इस तरफ, एसेट्स की वैल्यू का कम होना इस तरफ और लायबिलिटी का बढ़ना इस तरफ। यहां से आया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और अगर वैल्यू साइड ज्यादा हो गई तो ये आया रिवैल्यूएशन लॉस। कोई दिक्कत है? जिसे आपको ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है, जिसे आपको कौन से रेशो में डिवाइड करना है? ओल्ड रेशो में, क्योंकि बच्चे सब पुराना है, इसमें सी का तो कोई रोल है ही नहीं। अब अगर प्रॉफिट आया तो इस साइड आना चाहिए, तो बाय रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट, इन दोनों में आप ट्रांसफर कर दो। और लॉस आया है तो टू रिवैल्यूएशन में लॉस आप इधर डाल दो। फिर बेटा आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक टोटल करना है और लिख देना है बैलेंस CD कैरिड डाउन। कोई दिक्कत? नो सर। अब ये जो कैपिटल आई हैं इन्हें आप बैलेंस शीट में पहुंचा दो, ABC, और अदर लायबिलिटीज लिख देना, ऑल एसेट्स जो भी दी हैं लिख देना। लेकिन जब यहां पर कैश लिखोगे, जब यहां कैश लिखोगे तो जो कैश बैलेंस शीट में था प्लस, जो कैश बैलेंस शीट में था प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल वाला कैश, जो प्रीमियम का पैसा आया है, और प्लस सी जो कैपिटल के लाया है, इतना कैश आ जाएगा। समझ गए? और अगर उन्होंने निकाला है कुछ तो उसमें से माइनस कर देंगे, फिर हम कैश का बैलेंस डाल लेंगे और आपकी बैलेंस शीट हमेशा की तरह मैच हो जाएगी बच्चे। तो ये है आपका एक फुल फ्लैश क्वेश्चन का कंप्लीट फॉर्मेट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपके सामने है बेटा। अब कुछ बातें मैं आपको याद दिला देता हूं, पुरानी पुरानी जो आपने पढ़ी है। क्या कह रहे हो सर, एक क्वेश्चन करा दो? बेटा क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल कराऊंगा, लेकिन मैं फिर से आपसे बात करना चाहता हूं इस चैप्टर के लिए। अगर आपको रिवैल्यूएशन की अलग अलग एंट्रीज देगा तो आपको ट्रीट कैसे करनी है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आप समझ लो मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपके लिए, मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बेटा अगर आपको ये नहीं आया तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी क्वेश्चन करने में। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ ही आपसे बात करूं ना बच्चे। देखो बाकी तो आप इंटेलिजेंट हो, बाकी तो आप ये पहचान लोगे कि किस एंट्री से एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन अभी जो मुझे आपको समझाना है वो मुझे ये समझाना है कि जो स्पेशल एंट्रीज होती हैं उनको कैसे ट्रीट करना है। बेटा रिवैल्यूएशन में तो कितनी भी एंट्री बन जाएंगी, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं जो ज्यादा डिस्कस होती हैं। सबसे पहले ये एंट्री बहुत खास है, इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स एन आइटम ऑफ ₹2000 इज नॉट likely to be paid, therefore return back। ये एंट्री अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में लिखी मिलेगी तो बेटा इसका मतलब है क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। अगर जनरल एंट्री की बात करो तो लायबिलिटी कम होने पर डेबिट होती है, तो एंट्री होती है क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
बेटा पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी है, लिख दूं क्या? लो जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप नहीं तो ये बोलोगे सर को रिवैल्यूएशन की स्पेलिंग नहीं आती। लो जी, ठीक है। करोगे क्या? बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में से लेस कर दोगे 2,000 रुपये, और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स के नाम से 2,000 रुपये से। ठीक है बेटा, तो ये एक पहली एंट्री आपके सामने आई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री मैं कंसीडर करता हूं बेटा, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है। दूसरी एंट्री बेटा, देयर वॉज ए क्लेम, ऐसे बहुत आती है एंट्री, अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस। कुछ बस ऐसे लिखा होगा, बस जब लिख दिया, सामने लिख दिया क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, कुछ नुकसान हो गया था तो उसके लिए फर्म को क्लेम देना पड़ेगा, तो ये तो लायबिलिटी बढ़ गई ना, ये तो लायबिलिटी बढ़ गई है। तो इस बात का मतलब है, लायबिलिटी बढ़ने का मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस। अमाउंट आपका जो भी रहेगा, सपोज मैंने 1,000 रुपये ट्रीट कर लिया तो 1,000 आप ऐसे लिख दोगे। तो आप करेंगे क्या? रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, और लायबिलिटी में शो करोगे आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस। लायबिलिटी में शो करोगे आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस। तो बेटा दो एंट्री मैंने आपके सामने रिवैल्यूएशन के डिस्कस कर ली हैं। तीसरा, वेरियस ट्रीटमेंट ऑन प्रोविजन ऑन डेटर्स। बच्चे इसके लिए आप बिल्कुल अभी जाओ और चेंज इन पीएसआर में ट्रीटमेंट चेक करो। अभी जाओ और चेंज इन, अभी यहीं से पोज कर दो इस वीडियो को, और चेंज इन पीएसआर में जाकर ट्रीटमेंट चेक करो और फिर इसको लिखना स्टार्ट करो आप। ठीक है बेटू, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एंट्रीज, कभी कभी सीधा लिखा होता है देयर वॉज ए आउटस्टैंडिंग बिल फॉर एनीथिंग, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस लिखा हो सकता है, फॉर रिपेयर्स लिखा हो सकता है, और बेटा बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट होती है, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर ऐसे लिखा होगा साथ में, दिस लायबिलिटी वॉज नोट प्रोवाइडेड इन द बुक्स, इट इज नाउ टू बी प्रोवाइडेड। तो बच्चे सीधा सा तो मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ सीधा सा? सीधा सा मतलब ये हुआ कि लायबिलिटी बढ़ गई, तो सेम ऊपर वाला सेकंड वाला ट्रीटमेंट बन जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे रिवैल्यूएशन की कुछ चीजें हैं, और बाकी वो सारा ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है जो मैंने आपको चैप्टर 4 में चेंज इन पीएसआर में करा दिया था। जब आप इस सब ट्रीटमेंट को कर लेंगे तो आप अब एक क्वेश्चन करने की स्थिति में आ जाओगे। तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं आपके साथ साथ एक क्वेश्चन
अभी आपको करके दिखाऊंगा। सर आज कैसे आप साथ साथ क्वेश्चन करा रहे हो? बेटा मैं बिल्कुल ऐसा तो कभी नहीं चाहता ना कि आपको थोड़ी सी भी परेशानी हो जाए। मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि आप खुश रहो और आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मुझे हमेशा करके दिखाते रहो। ठीक है सर, आप बातें अच्छी करते हो। बेटा क्वेश्चन मैं देख रहा हूं 62nd क्वेश्चन मुझे ठीक लग रहा है। 62 मैं फिर आपको होमवर्क भी दूंगा बेटा बहुत सारा, ये मैं कराऊंगा एक बार 62। और कितने क्वेश्चन इस साल एक्सरसाइज में आपकी आ गए हैं वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चैप्टर में है 97 क्वेश्चंस। सर डरते थोड़ी ना है, आपके स्टूडेंट हैं बेटा, तो ठीक है ना 62 कर लो, फिर दिखा दो सबको, हम तो कर सकते हैं क्वेश्चन। लीजिए बेटा, मांगा क्या है पहले पढ़ तो लो, ऐसे ही लाइन खींचने लग जाता हूं मैं भी, क्या पता जनरल एंट्री मांगी हो। 62 बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि, इतना इतना। लायबिलिटी में मधु की कैपिटल, विधि की कैपिटल, जनरल रिजर्व, बिल्स पेपर। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन, दिस वन। मधु और विधि ने डिसाइड किया कि आगे अपनी रेशो 2, 3, 5 कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है जिनको। गायत्री ब्रॉट 4 लाख एज हर कैपिटल, 4 लाख कैपिटल के लाई और अपना शेयर लाई गुडविल का कैश में। 3 लाख फर्म के गुडविल है, कोई दिक्कत नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग के साथ ये हुआ, प्रोविजन इतना करना है, क्लेम इतना रखना है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और दिल्ली 2017 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन जब मुझे मिलते हैं तो मैं खुशी से पागल तो नहीं होता वैसे। लो जी, पागल हो जाऊंगा तो क्वेश्चन ही नहीं होगा मुझसे बेटा, फिर तो इतना। बेटा आप मत सोचना कि आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन देके मजाक करेगा वो, अब ये मजाक होनी बंद हो गई है। 2-3 साल से अकाउंट्स के पेपर बहुत अच्छे आने लगे हैं। नाम है मधु विधि गायत्री, मधु विधि गायत्री, पूरा लिखना है एग्जाम में और बनाएंगे हम बैलेंस शीट। एज एट 31 मार्च 2020 करें बेटा। जी सर, मैंने अभी अभी एक फॉर्मेट ये बनाया था और कहा था कि सबसे पहले बैलेंस बीडी डालो, लायबिलिटी साइड को उठाओ और ट्रीट करो। देखो जी, मधु और विधि की कैपिटल है 5, 20 और 3 लाख। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी डाला 5, 20 और 3 लाख। ये क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 62। फिर मैंने बोला कि लायबिलिटी में जनरल रिजर्व, पी एंड एल, इनमें चेक करो क्या है और ओल्ड रेशो में बांटो। जनरल रिजर्व है 30,000, ओल्ड रेशो है 2-3। बच्चे दिक्कत लगे तो तुरंत कॉल करना क्वेश्चन करते करते। जनरल रिजर्व है 2:3, तो 12,000 इसको, 18,000 इसको। कोई दिक्कत बेटा नहीं सर, बस अब तो बीपी बचा। अब एसेट्स में आओ। एसेट्स में देखो गुडविल, पी एंड एल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और डेफर्ड रेवेन्यू में से क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर यहां गुडविल होता तो मैं 2 गुडविल ओल्ड रेशो में लिखता, पी एंड एल होता 2 पी एंड एल लिखता, एडवर्टीजमेंट 2 एडवर्टीजमेंट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है सर, अब आते हैं नीचे। गायत्री 4 लाख कैपिटल के लाई,
देखो जी, बाय कैश या बैंक, कैपिटल जो भी लाया पार्टनर, तो बाय आपका जो मन करे आप यूज करो, कैश बैंक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 4 लाख कैपिटल। उसके बाद जो प्रीमियम आया है उसको बांटो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। हाँ सर, बेटा थोड़ा सा समझने की बात आएगी यहां पर। आपको गुडविल दिया 3 लाख, ओल्ड रेशियो भी आपको 2-3 गिवन है और न्यू भी यहां दे रखी है। जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल होता है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होता है। तो पहले तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, तो वो आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपको न्यू दे रखी है। ओल्ड 2-3 और न्यू 2-3-5। अगर आपको न्यू ना दी होती तो मैं ओल्ड को ही सैक्रिफाइस मान लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। मधु की ओल्ड 2/5 और ये 2/10, एलसीएम 10 तो 4 - 2 2/10। विधि 3/5 - 3/10, एलसीएम 10 6 - 3 3/10। चलो जी, अच्छी बात है, 2:1 ही सैक्रिफाइस आया। तो प्रीमियम का पैसा कितना? अब आपको फर्म की गुडविल दे रखी थी, गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख। तो गायत्री तो अपना शेयर लाई है ना बेटा, गायत्री का शेयर इन गुडविल 3 लाख में 5/10। सर कहां से पता चल गया आपको? बेटा आपको भी तो चल जाएगा पता, ये शेयर किसका है? गायत्री का 5/10 या 1/2। तो कितना प्रीमियम लाना है गायत्री को? 1.5 लाख रुपए गुडविल उसको लानी है, जो कि आप 2-3 की रेशो में 60,000 90,000 डिवाइड कर दोगे। अच्छा लग रहा होगा बेटा होपफुली आपको यहां तक। तो आपने ये एंट्री भी कर ली। अब पढ़ें रिवैल्यूएशन की एंट्री। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड। लैंड एंड बिल्डिंग कम थी 26 से। अंडर वैल्यूड का मतलब कम थी, तो कम थी तो क्या करना पड़ेगा? इसको अब बढ़ाना पड़ेगा। पहले 3 लाख दिखा रखी है यहां पर, देखो 3 लाख, और आप 26,000 से बढ़ाओगे इसे, तो एसेट्स का बढ़ना बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000। बेटा बताया है, मैंने बताया है एसेट्स का बढ़ना इधर आता है, ये रहा सारा बढ़ना, ये सब बता चुका हूं मैं। तो अब नई बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग 3,26,000 हो जाएगी। ठीक है सर। अगला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वॉज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन डेटर पे 5% लगाना है। अब जरा यहां नजर लगाओ, 3 लाख के डेटर थे, 10 का प्रोविजन पहले लगा हुआ था, लगाना कितना है? 5%। तो 3 लाख का 5% आपको दिखा रहा हूं बस निकाल के, कितना होता है? 15,000। और यहां कितना है? 10। तो क्या 5,000 का प्रोविजन और नहीं लगाओगे बेटा? सर बिल्कुल लगाएंगे। तो जब प्रोविजन लगेगा तो डेटर की वैल्यू अब और कम हो जाएगी। तो जब आप यहां पर डेटर्स दिखाओगे 3 लाख के, उसमें से प्रोविजन 15,000 हो गया, तो डेटर्स कितने बचे? 285। ठीक है बेटा। अगली एंट्री, देयर वॉज ए क्लेम ऑफ 6,000 ऑन वर्कमैन। वर्कमैन को 6,000 रुपए का क्लेम देना है। लायबिलिटी बन गई बेटा, क्योंकि यहां तो देखो कुछ है नहीं वर्कमैन से जुड़ा हुआ, क्लेम देना है, तो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन
लायबिलिटी बढ़ गई आपकी। तो लायबिलिटी में शो भी तो करो बेटा, लायबिलिटी में शो करो क्लेम वर्कमैन का कितना, 6000। बेटा यहां मेरा काम पूरा हो गया, सिर्फ टोटल करना है मुझे। इधर का टोटल 26 आपको नजर आ रहा है, इधर भी 26 नजर आ रहा है। 6 और 5 11 गए तो कितना बचेगा, 15। ये रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आएगा। मैंने आपको अभी बताया ओल्ड रेशो में डिवाइड करोगे तो 6000 9000, 2-3 की रेशियो है क्योंकि। फिर यहां बताया था कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐसे देखो, ये रहा, ओल्ड में डिवाइड करके फिर इधर लेके आना है इसको बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 6000 9000। मुझे टोटल कर लेना चाहिए बेटा, 5 20 12 5 32 6 5 38 60 5 98 3 18 27 90 4 7 27 90 4 17 हो गया बेटा ये, और ये 4 लाख। इस साइड तो कुछ है नहीं प्यारे बच्चों, तो यही टोटल लिख दूं मैं बैलेंस सीडी में। ये मेरे आ गए क्लोजिंग बैलेंस 598 4 17 4 लाख। डाल दूं कैपिटल्स यहां पर, मधु 598, विधि 4 17, गायत्री 4 लाख। तो 5 9 4 13, 14,15,000 की मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पर, ये तीनों का सम। इतना समझ में आ गया बेटा। अब चेक कर लो लायबिलिटी में क्या रह गया। ये सब हो गया, रिजर्व बांट दिया, बस बीपी कितने थे, 1.5 लाख। बेटा जिनमें चेंजेस नहीं आते उन्हें तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना। तो 14 15 से 14 21 और 1 50, 15 71, 15 71, तो इधर का टोटल आ गया। अब इधर देख लो क्या क्या रह गया। लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीन थी जी 280 की मशीन थी बेटा। अब जिनमें चेंज नहीं आया उन्हें ऐसे डालना पड़ेगा। स्टॉक 80 का था, डेटर्स में कर चुका। बैंक की बात करो, बैंक कितना था, 50। यहां थोड़ा सा आपको समझना है बस, बैंक कितना था, 50 प्लस 4 लाख गायत्री कैपिटल के लाई और 1.5 लाख गायत्री गुडविल के लाई, तो 6 लाख हो गया बेटा। बच्चों 3 2 5 और 2 7 6 13, 8 8 16 और 8 24 और 2 26, 6 5 11, 15 71। बेटा फायदा ये क्या क्वेश्चन करने का, अगर बैलेंस शीट मैच ना हो हमारी तो फिर तो बेकार है हमारा पढ़ना और पढ़ाना। अब आप चेक करना चाहते हैं 62 क्वेश्चन का आंसर, ये देखिए 1571 बैलेंस शीट टोटल, 598 471 4 लाख और गेन ऑन रिवैल्यूएशन 15,000। ठीक है बेटा। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क तो दे ही सकता हूं ना बेटा। सर थोड़ा सा क्या, बहुत सारा दे दो, हम तो तब भी कर देंगे बेटा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 59 आप करेंगे, 60 भी आप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। सिक्सटी 67 आप करेंगे बस बच्चे। अभी 3 क्वेश्चन, अभी कुछ ज्यादा नहीं करना, बस जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं ऐसे ऐसे पढ़ो। और हम सिलेबस में बहुत अच्छा चल रहे हैं, हम कोई पीछे नहीं, हम बहुत आगे चल रहे हैं।